हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति। आज हम पूरी तरह से ये समझेंगे कि एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है। हमारे जीवन को चलाने के लिए एक फिजिकल बॉडी है जो हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम छू सकते हैं। दूसरा मेंटल बॉडी है, यानी कि ये माइंड। और तीसरा इमोशंस, फीलिंग्स। और चौथी जो बॉडी है, फोर्थ, वो है एनर्जी बॉडी, जो दिखाई नहीं देती, जिसको महसूस भी नहीं कर सकते। जैसे फीलिंग को महसूस किया जा सकता है, थॉट्स को देखा जा सकता है कि हां थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन एनर्जी बॉडी हमारी बिल्कुल गहराई में अंदर जो है वो एनर्जी बॉडी है। और उसी बॉडी के ऊपर आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स और आपकी ये फिजिकल बॉडी उसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो आज हम यही समझना चाहते हैं कि ये एनर्जी बॉडी क्या है और कैसे काम करती है। सबसे पहले ये जान लें कि एनर्जी बॉडी जरूरी क्यों है। इसका जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आपके शरीर में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, थोड़ा सा हमें आराम मिलता है। उसी तरीके से हम आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या दूसरी कोई भी पैथी यूज करते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाता है। या हम योगा करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इस बॉडी के ऊपर हमें एक बेनिफिट मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा है और इनका भी कोई असर नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर, जो गहराई के अंदर जो एनर्जी बॉडी है, वहां पर प्रॉब्लम है। यानी कि घाव बहुत गहरा है और वो ठीक नहीं हो रहा है। हम जो ठीक कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो सुपरफिशियल कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर कर रहे हैं। तो इसलिए एनर्जी बॉडी का जानना बहुत जरूरी है। कैसे बनती है, कैसे काम करती है, ये सब कुछ जानना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्वांटम फिजिक्स के। पहला जो प्रिंसिपल है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज जस्ट ए एनर्जी, यानी कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है, एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। ये तो आज मॉडर्न साइंस बात कर रही है। लेकिन मैं अगर देखूं, हमारी जो शास्त्रों की साइंस है, जो हमारी सनातन की साइंस है, वो हजारों साल पहले इसी एनर्जी के बारे में बात कर रही है। बहुत सारे ऐसे रेफरेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस हमारे पुराने साहित्य में मिलते हैं इसके बारे में। लेकिन मॉडर्न साइंस आज बात करने लगी है कि इस ब्रह्मांड का एक एक कण सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बना है और कुछ भी है ही नहीं। हम क्या हैं? एक पार्टिकुलर, एक तरह की एनर्जी है। पत्थर क्या है? एक दूसरी तरह का एनर्जी है। और पेड़ पौधे क्या है? वो भी एक एनर्जी है। चांद सितारे क्या है? वो भी एनर्जी है। सूरज जो है वो भी एनर्जी है। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होता है कि इसका एक प्रिंसिपल है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है, एनर्जी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। और कुछ भी नहीं है। जो आपको पानी दिखाई दे रहा है,
जो हवा दिखाई दे रही है, जो सूरज दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। ये पहला प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है? जो हमारी आंखें देख रही हैं वो क्या देख रही है? एनर्जी। जो हमारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं वो क्या है? एनर्जी है। और सेकंड जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम पैदा कर सकते हैं। कि ये जो एनर्जी है पैदा नहीं हो रही है, ना ही क्रिएट हो रही है, ये तो बस एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी ना तो पैदा हो रहा है ना क्रिएट हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आत्मा अजर अमर है, ना वो पैदा होती है ना वो मरती है, ना पानी उसको गला सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। उसी तरीके से ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ना तो वो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा होगा। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है एनर्जी का? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। हम एनर्जी को क्रिएट तो नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, बदली जा सकती है। कैसे? जैसे आपके घर में एक वायर आई, एक तार आया, एक ही तार के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, वो जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एक ही तार के अंदर वो बिजली आई, लेकिन आप देखिए वो जब आपके घर में आई तो वो एनर्जी क्या है? पंखे के अंदर जाके वो मैकेनिकल एनर्जी का काम कर रही है। आपके कंप्यूटर के अंदर जाके डिजिटल एनर्जी का काम कर रही है, मोबाइल में जाके डिजिटल एनर्जी का काम कर रही है। आप देखें लाइट के अंदर जाके लाइट एनर्जी का काम कर रही है, बल्ब के अंदर, ट्यूब के अंदर जाके लाइट एनर्जी लाइट दे रही है, कहीं पंखे को घुमा रही है, कहीं मिक्सी को चला रही है, कहीं टीवी को चला रही है, कहीं देखो एक ही तार था लेकिन देखो कितने कैसे चेंज हो गया। उसी तरीके से यही तार इस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जब एक फैक्ट्री में जाता है तो क्या क्या बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब जैसे कि एक इंसान है, अगर मान लो उसका शरीर है, वो एक एनर्जी है, डेथ हो गई, बोलते हैं ना ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया, यानी कि वो एनर्जी थी, हमने उसको जलाया, वो मिट्टी में मिल गया, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। इसको हम पैदा भी नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने देखा जो इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आई, वो हो सकता है कि पानी से आई हो सकता है कोयले को जलाने से आई हो, पेट्रोल से आई हो, डीजल से आई हो सकता है कि विंड जो उसके बड़े बड़े जो पंखे लगते हैं हवा के, हो सकता है विंड एनर्जी बना के उससे आई हो सकता है सोलर पैनल से आई हो, लेकिन काम क्या करेगी? एक ही करेगी। क्या? बल्ब जलाने का काम, पंखा चलाने का, एसी चलाने का, टीवी चलाने का, फैक्ट्री चलाने का काम एक कर रही है। लेकिन आप देखेंगे हर अलग अलग सोर्स से आ रही है वो, लेकिन कन्वर्ट दूसरे में हो गई है। तो इस तरीके से एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल एवरीथिंग इज एनर्जी। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। चौथा प्रिंसिपल क्या कहता है? चौथा प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। यानी कि इस एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। जैसे
इलेक्ट्रिसिटी है, वायर के माध्यम से हम लेके आते हैं। लेकिन एक एनर्जी ऐसी भी है, जैसे मोबाइल के में अंदर आपके मोबाइल में एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। आपने कुछ बोला, वो जो बोला वो क्या था? एनर्जी था। अब वो जो डिजिटल एनर्जी था, साउंड एनर्जी, वो आप देखो अमेरिका में, यूरोप में, कहीं आपका कोई बंदा बैठा है उस मोबाइल को लेके, आपने बोला, अब सोच के देखिए, उसके मोबाइल पे घंटी बजी, वो घंटी किसी और के पास नहीं बजी, आपने जो नंबर लगाया वहां पर, तो वो क्या हुआ? वो डिजिटल एनर्जी देखो वहां पर जाके कन्वर्ट हो गई है। उसी तरीके से देखिए, इस हवा में अनलिमिटेड डेटा पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा संसार है कि आपको पता ही नहीं है। आप देखो, आज एक प्रिंटर लगाओ, 10 नहीं लाख प्रिंटर लगाओ एक जगह के ऊपर, आप उससे करोड़ों पेज निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हवा में डेटा पड़ा हुआ है। बस आपको पासवर्ड डालना है और डेटा डाउनलोड कर लेना है, और प्रिंट कमांड दिया और कितने भी प्रिंट निकाल सकते हैं। अब सोच के देखिए, आज एआई का जमाना है। एआई क्या है? एनर्जी, और कुछ नहीं है। आज देखो सोशल मीडिया, एनर्जी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप क्या डाल रहे हैं? एक पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप एक तरह की एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आपके अंदर जो एक पोस्ट देख के आपका रोने लग जाते हैं, एक हंसने लग जाते हैं, आप मायूस हो जाते हैं, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, वो सारे किस वजह से आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी के ट्रांसफर से, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, एनर्जी आंखों से जब देख रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी आ रही है, तो वो ट्रांसफर हो रही है। थॉट्स से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वायर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, डिजिटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। कोई मैटर नहीं करती है डिस्टेंस, बस आपके पास वो साधन होने चाहिए। अगला जो प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे सोलर पैनल आपने लगाया, तो उसके लिए आपने बैटरी लगा दी कि उसकी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाए, और वो जब धूप नहीं निकली हुई है तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने घर में इन्वर्टर लगा दिया, तो इन्वर्टर का मतलब क्या हुआ कि उस इन्वर्टर से आपने क्या किया, उसमें कैपेसिटर्स जो लगे हुए थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया, मतलब एनर्जी को स्टोर कर लिया, और उसको हम आसानी से बाद में यूज कर सकते हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। और आजकल तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का जो है जमाना आ गया है। क्या है, एक बार आपने आधा पौना घंटा बैटरी चार्ज की, आपकी गाड़ी जो है 300, 400, 500 किलोमीटर चल गई। किससे? उस बैटरी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना स्टोर हो गई है। तो इसी तरीके से एनर्जी क्या है, स्टोर की जा सकती है। उसी प्रकार से जैसे ये एनर्जी स्टोर हो रही है, आपके अंदर भी जो थॉट्स हैं, जैसे आपकी पास्ट की लाइफ है, पिछले मैं कहता हूं जन्मों जन्म आपके अंदर स्टोर है एनर्जी के रूप में, और वो आज आपकी लाइफ को प्रभावित भी कर रहे हैं। और आज उसके साथ में, जैसे इन्वर्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर भी हो रही है और साथ में चार्जिंग भी हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जल भी रही है। उसी तरीके से हमारा जो बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारे इमोशंस का सिस्टम काम करता है, क्योंकि उनके आधार में अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। और वो एनर्जी क्या कहती है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो हर रोज क्या है, बढ़ती और घटती रहती है। तो वो स्टोर हो जाती है। एक विचार आपने लिया, पकड़ लिया, अगर वो पहले से ही अगर आपके अंदर स्टोर था और फिर आपको वही विचार मिला, एक इंसान की फोटो देखी आपने और उसको देखते ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो पहले से ही स्टोर था और एक से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे अंदर स्टोर हो चुका है। तो एनर्जी का ये जो प्रिंसिपल है, यही बताता है कि भगवान भी एग्जिस्ट करता है। और भगवान क्या है, वो भी एक एनर्जी है। देवता क्या है, वो भी एक एनर्जी है। जैसे कोई
कोई जो है कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, मतलब सब अलग अलग मान रहे हैं। और आज देखना कोई अपने किसी गुरु को मानने लग जाता है, उसी को भगवान मानने लग जाता है। कोई किसी की हेल्प करता है तो उसको जो है ना भगवान मानने लग जाता है। तो इसका मतलब भगवान का मतलब क्या हुआ? एक बड़ी ऐसी एनर्जी जो बहुत ज्यादा स्टोर हो चुकी है। और उस एनर्जी से एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी लगातार ट्रांसफर हो रही है। तो अगर मान लो एक देवता को या किसी ईश्वर परमात्मा को हजारों लाखों करोड़ों लोग मान रहे हैं, वो उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी पावर जो है वो बहुत बड़ी हो गई है और वो वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। तो परमात्मा भी क्या है? एक एनर्जी है। अगर मान लो आज आप ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता, तो इसका मतलब यू आर नॉट कनेक्टेड विद दैट एनर्जी। एनर्जी के लिए कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो अब आप कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूं। अब जैसे एक अमेरिकन के लिए शिव का कोई महत्व नहीं है, एक हिंदू के लिए अल्लाह का कोई महत्व नहीं है, और एक मुस्लिम के लिए कृष्ण का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वो चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, अगर वो कल अल्लाह को या कृष्ण को या शिव को मानने लग जाए, विश्वास करने लग जाए, तो धीरे धीरे देखेंगे आप वो उससे कनेक्ट हो जाएगा और वो उसके लिए भी काम करना शुरू कर देगा। तो ये जो सारी है, आप इस दुनिया में कुछ भी चीज ये नहीं कह सकते कि ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये कह ही नहीं सकते कि भगवान नहीं है, ये नहीं कह सकते कि कृष्ण नहीं था, अल्लाह नहीं है, वो आप नहीं कह सकते। क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, वो भी एक एनर्जी ही है। नॉन बिलीवर भी होना एक एनर्जी है, तो वो भी एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो जो एनर्जी जितनी बड़ी, यानी कि उसके साथ जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे, वो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला जो प्रिंसिपल है, एवरीथिंग, आपको ये मैं क्यों समझा रहा हूं, आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा महत्व है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, या हाथ पैर से जो काम कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एवरीथिंग इज द एनर्जी। सेकेंड, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। थर्ड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी को कहीं भी ट्रांसफॉर्म्ड। एंड फोर्थ, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। एंड फिफ्थ, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। और आखिरी जो प्रिंसिपल है वो है लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। एक तरह की एनर्जी उसी तरह की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए अगर आपकी मान लो किसी के साथ बार बार लड़ाई हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन तो है। हो सकता है पिछले जन्म का हो सकता है इस जन्म का हो। अगर किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है तो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो हर कैसा भी है, कनेक्शन तो होगा ही होगा। बिना कनेक्शन के कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है इस एनर्जी के कंसेप्ट को अच्छे से जानना, समझना। इस वीडियो को आपको बार बार देखना होगा ताकि आप इसको समझ सकें। जो भी लाइफ में आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के चेंजेस हैं। और एनर्जी का पॉजिटिव और नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। एक ही तरह की एनर्जी उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई आदमी, आप जो अपने मन में सोच रहे हैं, सोचना क्या है? एक एनर्जी का ट्रांसफर है।
आप अगर महसूस कर रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर है, आप बोल रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर है, आप देख रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर है, आप सुन रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर है, और हाथ पैर से कर रहे हैं वो भी ट्रांसफर है, तो ये माध्यम है एनर्जी को ट्रांसफर करने के। तो जैसी आपके अंदर एनर्जी होगी वैसी ही आप ट्रांसफर करेंगे। अब मान लो आप कुछ देख रहे हैं, तो वो जो भी देख रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाने वाला। आप अगर ये सोचते हैं कि यार मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहें, लेकिन वो एनर्जी आपके अंदर जाके स्टोर हो रही है। जितना भी देखेंगे वो सब स्टोर हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि पता है हमेशा क्या बोलते हैं कि बस प्रभु का नाम हर पल बस जपते रहो। अगर मैं सुनूं तो प्रभु के भजन सुनूं, मैं देखूं तो प्रभु की लीला देखूं, मैं सोचूं तो प्रभु के बारे में, और मेरे होठों के ऊपर हर वक्त बस मेरे प्रभु का नाम हो, नमः शिवाय, राधे राधे। ये क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हमारा ध्यान हमारे जबान पे वो शब्द नहीं होंगे तो हम कुछ भी देखेंगे और वही देखेंगे वो स्टोर हो जाएगा, जो सुनेंगे वो स्टोर हो जाएगा, और वही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए मैंने जब पिछले एपिसोड में आपको स्वाध्याय के बारे में बताया था, स्वाध्याय का मतलब यही है कि उस एनर्जी को चैनलाइज करना। स्वाध्याय का मतलब है उस एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाना जो मैं चाहता हूं। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? मनी क्या है? पैसा। पैसा इज द एनर्जी। अब अगर मान लो आप ये कहते हैं कि पैसा तो जो है ना बेईमानी से ही कमाया जा सकता है, आदमी तो जो है ना सिर्फ मेहनत से तो दाल रोटी ही कमा सकता है, और जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं बेईमान होते हैं, आपको कभी पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर पैसा आप चाहते हैं कि पैसा मिले तो आपको पैसे को अट्रैक्ट करना होगा, और अट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो पैसे के बारे में सोचना होगा, पैसे के बारे में महसूस करना होगा, और पैसे के बारे में ही फीलिंग्स लेकर आनी होगी, तब आपके पास पैसा आएगा। पैसा बहुत कड़ी मेहनत करने से आता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ये याद रखना, आप बहुत कड़ी मेहनत करेंगे तब थोड़ा सा पैसा आएगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, स्किल से पैसा आ सकता है, सोचने से भी पैसा आ सकता है, तो कितना भी पैसा आ जाएगा। उसी प्रकार से जो भी लाइफ में चाहते हैं, जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसी को देखना सुनना शुरू करते हैं, महसूस करना शुरू करते हैं, तो अपने अब देखो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि अमीर जो है वो हमेशा पैसे के बारे में पॉजिटिविटी लेकर आता है, पॉजिटिव सोचता है, वो हमेशा पैसे की प्लानिंग करता है। और गरीब क्या करता है? हमेशा कर्जे के बारे में सोचता है, हमेशा खर्चे के बारे में सोचता है। वो प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोच रहा है कि मैं नए नए प्रोजेक्ट लगाऊं, वो क्या सोच रहा है कि आज ये खर्चा आ गया, आज वो खर्चा आ गया, यार मैं कैसे खर्चा निपट करूंगा, मैं कैसे वो दूंगा। तो इसलिए एक बार जब कर्जे में आदमी घुसता है, निकलना बहुत मुश्किल है। आपको पता है इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है? अमेरिका। और सबसे अमीर देश कौन सा है? अमेरिका। सोच के देखिए, वो देश सबसे ज्यादा अमीर है जिसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा है, और वो और कर्जा बढ़ाते जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है, और लोगों को जो है ना बांटता भी है, मतलब कर्जा लेके दान दे रहा है, इस प्रोजेक्ट में लगाना, उस प्रोजेक्ट में लगाना। इसका मतलब आप बहुत बड़े, क्या अंबानी के ऊपर कर्जा नहीं है? क्या टाटा के ऊपर कर्जा नहीं है? सारे बड़े बड़े लोगों के ऊपर कर्जा है, लेकिन वो जो कर्जा है वो किचन चलाने के लिए नहीं ले रहे हैं, वो डे टू डे लाइफ के लिए नहीं ले रहे हैं, वो कर्जा ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और बड़ा करने के लिए कर्जा ले रहे हैं। और आम आदमी कर्जा क्या लेता है? बीमारी के लिए कर्जा, घर चलाने के लिए, फीस भरने के लिए, इनके लिए कर्जा ले रहा है। तो कर्जा अब क्या है? वो कर्जा बढ़ता ही जाएगा, और कई जनरेशन लग जाती है कई लोगों की, तो लाख 2 लाख 5 लाख का कर्जा उतारने में ही, और एक बंदा जो है करोड़ों रुपए कर्जा ले रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम कर्जे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है, हमारे थॉट प्रोसेस में है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है, और लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी के प्रिंसिपल को लगाकर
पैसा चाहिए तो पैसा खींचता है। जब आप रिलेशन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छा हो, पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो, बच्चों के साथ रिलेशन हो, लेकिन सारे दिन तो कंप्लेंट्स भरी रहती हैं एक दूसरे के प्रति। अरे जैसा रिलेशन चाहते हो वैसा सोचो ना, वैसा फील करो और वैसे कर्म भी करो। जब थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन एक हो जाती है तब आपकी एनर्जी काम करना शुरू करती है, और तब वो जो एनर्जी है हजारों लाखों किलोमीटर तक पहुंच जाती है और किसी को भी आपके पास भेज देती है आपकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं हे मालिक। हे मालिक का मतलब क्या है? आई एम द क्रिएटर। यानी कि अगर मैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं अपनी एनर्जी को ऐसा कर लूं जैसा मैं चाहता हूं तो मैं हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड सक्सेस यानी कि होलिस्टिक लाइफ अचीव कर सकता हूं। तो आज से ही अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। वैसी एनर्जी जो है ना अपने अंदर ट्रांसफर करो जैसा आप चाहते हो, और ट्रांसफर आपको पता है कैसे, बाहर से चारों तरफ से एनर्जी मिल रही है, आपको कौन सी चाहिए। जैसी एनर्जी लेंगे आपके बाहर वही आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बनने वाला है। बीमारियों के बारे में सोचेंगे तो बीमारियां पैदा होंगी, इसलिए इस एनर्जी के ऊपर काम करें। और अगर आपको अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी होलिस्टिक लाइफ जी सकें, हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड सक्सेस अचीव कर सकें। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। हे मालिक।